एवरीवन, कैसे हो आप लोग? और एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है ओएसएच रूल। ठीक है, ओएसएच रूल जो हमारा था उसका जितना भी फॉर्म्स है, ठीक है, रूल्स में उसका हम लोग ट्रिक करने वाले हैं। ट्रिक से सारा फॉर्म्स हम लोग याद करने वाले हैं। ऐसे सर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको फॉर्म बताया हुआ है, लेकिन ये पहला वीडियो है जिसमें आपको ट्रिक से सारा का सारा फॉर्म याद करवा दूंगा। ठीक है, बस आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। ठीक है, एक बार अभी देख लो और एग्जाम से पहले 1-2 बार देख लोगे, आप लोगों को सारा का सारा याद हो जाएगा। ठीक है, एक कहानी की तरह। जैसे देखो, मैंने इसमें सबको एक तरह से चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फॉर्म्स को भी जैसे फॉर्म 1 से लेकर 5 तक जो है उसको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरह समझो। ठीक है, कहानी क्या कहती है कि एक आदमी ने कंपनी खोलने का सोचा। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आप आपने कोई कंपनी खोलने का सोचा। ठीक है, तो आप अगर अपने से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। जैसे देखो क्या है, पहला पहला है फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1 में क्या है कहानी, सबसे पहले उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। कॉमन सा बात है गाइज, अगर आप भी कोई कंपनी खोलोगे तो सबसे पहले अप्लाई करोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका है फॉर्म नंबर 1 में। ठीक है, दूसरा देखो, आपने कंपनी खोला। ठीक है, फॉर्म 2 में क्या लिखा है, मन बदला तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की सोची। ठीक है, आपने कंपनी खोला, फिर आपका मन बदल गया तो फिर आपने क्या सोचा कि छोड़ो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लो। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए पहला में, दूसरा में हम लोग कैंसिल कर लेते। दूसरा जो है आपका फॉर्म नंबर 2 क्या है, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन। ठीक है, कहानी याद करते चलो गाइस, पहले आपने कंपनी खोला तो रजिस्ट्रेशन किया, दूसरा मन बदल गया आपका तो आपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का सोचा। ठीक है, फॉर्म नंबर 3 क्या कहता है, तभी असली सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का मिल गया। ठीक है, जैसे आपने पहले क्या किया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, तो जब आपने कैंसिलेशन के लिए सोचा तभी आपको क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। तो तीसरा क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 3 में। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या कहता है, लेकिन जो पहले कैंसिल किया था उसका भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया। तो इसका मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कैंसिलेशन भी आ गया। देखिए सिंपल सा है, पहले आपने कंपनी खोला तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपका मन बदल गया तो आपने सोचा कि चलो कंपनी खोला तो उसको कैंसिल कर देते हैं, नहीं चलाएंगे कंपनी। ठीक है, जैसे आपने कैंसिल करने का सोचा उसी समय क्या हुआ कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कैंसिल भी कर दिया, तो कैंसिल भी कर दिया तो क्या हुआ, फिर कैंसिलेशन सर्टिफिकेट भी आ गया। फिर देखो फॉर्म नंबर 5 में क्या लिखा है, थक हार कर उसने अपनी एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन मेंटेन कर लिया। ठीक है, अब आपने सोचा कि अरे यार छोड़ो, अब रजिस्टर हो ही गया तो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवा ही लेते हैं। तो रजिस्टर जो भी है आपके अपने कंपनी का वो स्टेबलाइज हो गया। तो 5 नंबर फॉर्म क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बहुत आसान है गाइस, ये 1 से 5 तक याद करने के लिए बस आपको कहानी समझना है और याद हो जाएगा। बस आपको यही कहानी याद रखना है कि एक आदमी ने कंपनी खोला, कंपनी खोला तो क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, मन बदल गया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने गया तो आपको क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका आ गया। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया, उसके बाद चौथा नंबर क्या हुआ कि जैसे आप कैंसिल ये हुआ तो फिर कैंसिलेशन सर्टिफिकेट भी आ गया, क्योंकि आपने कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया। फिर थक हार कर आपने क्या किया कि एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर कर दिया कि हाँ छोड़ो, जब हो ही गया तो चलो रजिस्टर करवाइए लो, खत्म काम। देखो गाइस, वो इससे 5 गो रूल आपको याद हो गया, फॉर्म 5 1 से लेकर 5 तक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, बस एक कहानी है वो याद कर लो, याद हो जाएगा। देखो चैप्टर नंबर 2 आपका कहाँ से कहाँ तक है, 6 से 10 तक, 5-5 का मैं गैप में पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो टोटल 5 कहानी पढ़ोगे तो 25 रूल याद हो जाएगा आप लोग को। देखो चैप्टर नंबर 2 में क्या है आपका, फॉर्म नंबर 6 से लेकर 10 तक कवर किया हूँ। ठीक है, ऑपरेशन और हेल्थ चेकअप। ठीक है, कंपनी शुरू हुई और मेडिकल चेकअप का टाइम आया। कहानी यही है कि कोई कंपनी शुरू हुई और मेडिकल चेकअप का टाइम आया। देखो क्या है, फॉर्म नंबर 6 को कैसे याद करोगे, छठे दिन उसने कमेंस मतलब कोई भी काम को शुरू करने का नोटिस दिया। कंपनी अगर आप शुरू कीजिएगा तो आपने एक होगा ना कि 2-4 दिन बाद आपने कंपनी खोल दिया, तो कुछ दिन बाद आप कंपनी में अपना एम्प्लॉय लोग को लाइएगा, फिर क्या कीजिएगा, काम शुरू करने का नोटिस दीजिएगा, हाँ चलो काम स्टार्ट करो। तो वही बोल रहा है कि छठे दिन आपने काम स्टार्ट कर दिया। तो वही लिखा है, फॉर्म नंबर 6 क्या है, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट और सेसेशन, काम को शुरू करने का नोटिस दिया। ठीक है, कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरू और सेसेशन का मतलब होता है खत्म। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 6 नंबर में आपको छठा दिन आप क्या किया, काम को शुरू किए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है कि 7वें दिन उसे पता चला कि उसके पास माइंस यानी कि खदान भी है, तो उसने नोटिस दिया। ठीक है, अब देखिए अब आपने काम तो स्टार्ट कर दिया, उसका जब 7वां दिन हुआ, मतलब छठा दिन आप काम स्टार्ट कर दिए कंपनी में। ठीक है, फिर 7वां दिन हुआ तब आपको पता चलता है अरे मेरे पास तो एक माइंस भी है, मेरा तो एक खदान भी है, और हम यहाँ भी काम कर रहे हैं तो खदान है। तो देखिए 7वां नंबर रूल वही कहता है कि नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ माइंस। ठीक है,
और एक तरह से और भी याद रखते हैं, 7 नंबर किसके लिए होता है? धोनी के लिए, सबको पता है, ठीक है? तो ये भी याद रखिए कि धोनी कभी माइंस में आया था, ठीक है? तो नोटिस देने के लिए कभी धोनी माइंस में आया है, उसका नोटिस आया था। इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ माइन, कि माइन में काम शुरू होने का नोटिस, ठीक है? तो देखिए सिंपल सा है, छठे दिन आपने काम स्टार्ट किया, 7वें दिन पता चलता है आपको कि आपके पास एक माइंस भी है, तो आपका नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ माइंस। पहला क्या है? कोई भी नोटिस कमेंसमेंट सेसेशन का है, ठीक है? जो नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सेसेशन मतलब कोई भी काम शुरू होने का है। फिर 7वां में है कि नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ माइंस के लिए है, ठीक है? दो याद हो गया। अब देखिए फॉर्म नंबर 8 में क्या होता है? 8वें दिन नॉर्मल कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप करवाया गया, ठीक है? हेल्थ चेकअप हुआ एक्सेप्ट माइंस, ठीक है? नॉर्मल कर्मचारियों का, नॉर्मल कर्मचारी मतलब कि आपका जो भी माइंस में नहीं है तो उन लोग का, ठीक है? नॉर्मल कर्मचारी हो गए। माइंस में आने वाले तो आपको पता है कि थोड़े माइंस वाले लोग हैं हम लोग तो थोड़े एडवांस ही होंगे ना, हम लोग नॉर्मल कर्मचारी में काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए नॉर्मल वैकेंसी ही नहीं निकलता है। तो इस तरह याद कीजिए कि 8वें नंबर मतलब 8वें दिन, पहला दिन, छठा दिन क्या हुआ? काम शुरू हुआ। 7वां दिन आपको याद आया कि माइंस भी है। 8वां दिन याद आया कि अरे यार काम तो शुरू कर लिए, अब देखना है कि सारा एम्प्लॉय लोग, मेरा जो भी है कर्मचारी, सब हेल्थ मतलब अच्छा हेल्थ है कि नहीं सबका। ऐसा तो नहीं ना कि बीमार हमारा एम्प्लॉय को हम भर लिए हैं, बाद में पता चला कि जितना हमको ये नहीं हुआ उतना इन लोग का मेडिकल का चेकअप में ही लग जाए। तो वो याद करना है कि 8वें दिन आपका हेल्थ चेकअप करवाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है? 9वां दिन क्या है? 9वें दिन माइंस वालों का मेडिकल रिपोर्ट आया। अब देखिए आप 8वें दिन अगर चेकअप कराइएगा तो अगला दिन आपका रिपोर्ट आ गया, डॉक्टर बहुत एक्टिव है, तो रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन माइंस ओनली, माइंस वालों का रिपोर्ट आ गया, ठीक है? यहाँ पे देखिए माइंस वालों का चेकअप नहीं हुआ 8वें दिन, लेकिन 9वें दिन किसका रिपोर्ट आ गया? कि माइंस वाले का रिपोर्ट आ गया, क्योंकि माइंस वाले लोग चोरी छुपे काम कर लिए, बोले कि हम लोग भी करवाएंगे, तुम लोग करवाओगे तो 9वें दिन क्या हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट आ गया आपका माइंस वालों का। फिर लिखिए 10 नंबर फॉर्म में क्या लिखा है? 10वें दिन एफिलिएट बोर्ड ने फिर एग्जामिनेशन करवाया, ठीक है? तो सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन, ठीक है? तो आपका जो 10वां दिन है उस दिन आपका जो भी मेडिकल बोर्ड है वो आपने क्या करा? री एग्जामिनेशन करवाया, कि बोला कि नहीं हमको तो सिर्फ किसका, नॉर्मल कर्मचारियों का हेल्थ से करवाना था, माइंस वाले लोगों का कैसे आ गया? तो वो क्या किया, बोला कि नहीं चलो फिर से एग्जामिनेशन करवाओ। तो सर्टिफिकेट आया जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन का, वो कब आया? 10वें दिन आया। तो इस तरह याद करिए, ठीक है? कि कंपनी शुरू हुआ, मेडिकल चेकअप का टाइम, तो इस तरह करके याद कीजिए 6 से 10। बस आप कहानी को गाइस 2 से 3 बार सुन लो, आपको पूरा का पूरा फॉर्म याद हो जाएगा, ठीक है? बहुत आसान शब्दों में है और बहुत ईजी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सारा याद आता रहेगा, ठीक है? बस एक कहानी की तरह। अब देखिए अब आते हैं हम लोग अपना अगला चैप्टर में, जो कि है तीसरा चैप्टर। इसमें किसके बारे में है? इसमें दिया हुआ है आपका एक्सीडेंट, ठीक है? एक्सीडेंट वर्क या फिर आपका वेजेस के बारे में, मतलब कि फॉर्म नंबर 11 से लेकर 17 तक में हम लोग एक्सीडेंट वर्क और वेज का बात करेंगे। मतलब काम के दौरान एक्सीडेंट हुआ और फिर सैलरी बटी। सिंपल सा समझो, काम हुआ, काम के दौरान एक्सीडेंट हो गया और सैलरी बट गई। क्योंकि देखो कुछ और कहानी नहीं बनाऊंगा, देखो इसमें सिंपल से ही समझो कि फॉर्म नंबर 11 में 10वें दिन तक का कहानी तो आप लोग को याद हो गया होगा। अब देखिए 11वें दिन क्या हुआ? 11वें दिन अचानक एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? अब माइंड से गाइस एक्सीडेंट होगा ही, तो 11वें दिन क्या है? फॉर्म नंबर 11 किसके बारे में? नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के बारे में है, ठीक है? तो 11वां दिन एक्सीडेंट हो गया, माइंड से होते रहता है एक्सीडेंट। आगे देखते क्या बोलता है। 12वें दिन, तो 12वें दिन से काम का समय मतलब पीरियड ऑफ बदल दिया गया। तो देखिए 12वें दिन क्या हुआ? अब 11वां दिन आपका एक्सीडेंट हो गया माइंस में। अब माइंस में एक्सीडेंट हुआ तो मैनेजर बोला कि नहीं नहीं, इन लोग रात में देर तक काम करता है, तो रात वाला काम बंद कर दो, नोटिस निकालो जल्दी से। तो नोटिस निकाला कि टाइम बदलो इन लोग काम करने का, तो नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क, मतलब कि 12वें दिन जब एक्सीडेंट हुआ तो अगला दिन मैनेजर आपका क्या किया कि नोटिस निकाल दिया कि हाँ काम बदलो, वर्किंग टाइम बदलो इन लोग का, इन लोग रात में काम करता है, सही से करता नहीं, लापरवाही करता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो फॉर्म नंबर 12 में उसी के बारे में है, 12वें दिन। अब देखिए फॉर्म नंबर 13 क्या चीज़ के बारे में है? एम्प्लॉय रजिस्टर लिखा है। 13वें दिन सारे एम्प्लॉय का रजिस्टर चेक हुआ कि कौन कौन था, ठीक है? अब देखिए माइंस में भी एक्सीडेंट हुआ है, तो मैनेजर का काम बनता है ना कि हाँ देखिए कौन कौन एम्प्लॉय था जिसका मतलब होना चाहिए। तो एम्प्लॉय रजिस्टर चेक होता है 13वें दिन, ठीक है? कि माइंस में जाएगा, चेक करेगा कि हाँ रजिस्टर आपका कौन कौन एम्प्लॉय था जो आया था और किसका किसका एक्सीडेंट हुआ है, कौन कौन डैमेज हुआ है, तो उसके लिए एम्प्लॉय रजिस्टर को निकाला गया 13वें दिन में। फिर अगले दिन क्या हुआ? 14वें दिन सबका अटेंडेंस मास्टर रोल लिया गया, मतलब 14वें दिन सबकी अटेंडेंस मास्टर रोल ली गई। अब 14वें दिन क्या हुआ कि जो मतलब प्रेजेंट था उसका क्या हुआ? अटेंडेंस लिया गया, ठीक है? रजिस्टर का मास्टर रोल में, ठीक है? 13वां दिन देखिए आपका 11वां दिन क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, तो उसके लिए टाइम बदल दिया गया। टाइम बदलने के बाद फिर रजिस्टर चेक हुआ, रजिस्टर चेक होने के बाद क्या हुआ 14वें दिन कि आपका फिर अटेंडेंस बना मास्टर रोल में, ठीक है? रजिस्टर का मास्टर रोल में बना।
फिर लिखता है 15वें दिन, 15वें दिन सबका वेजेस और ओवर टाइम रजिस्टर में चढ़ाया गया। अब 15 दिन देखा गया कि हाँ तुम लोग रजिस्टर में तो सबका नाम चढ़ रहा है, लेकिन कौन कौन है जो ओवर टाइम करके पैसा कमा रहा है उसके बारे में, तो वही लिखा है कि 15 नंबर में सबका वेजेस का ओवर टाइम का रजिस्टर में चढ़ाया गया कि हाँ ये आदमी है जिसका फर्स्ट शिफ्ट में है लेकिन ये नाइट शिफ्ट में भी काम करता है, तो इसका भी ओवर टाइम क्या होगा, वेजेस क्या होगा वो बताया गया। तो वही है रजिस्टर फॉर वेजेस एंड ओवर टाइम। ठीक है, फॉर्म नंबर 15 याद हो गया। फॉर्म नंबर 16 क्या है, 16वें दिन हाथ में वेज स्लिप भी थमा दी गई। अब देखिए एक्सीडेंट हुआ है माइंस में, तो सभी इंप्लॉई सब धरना दे दिया कि हाँ ये हो गया माइंस में, हम लोग काम नहीं करेंगे, ये कह रहे। तो उन लोग के लिए क्या हुआ कि आप लोग का ओवर टाइम भी दिया गया कि हाँ चलो तुम लोग ओवर टाइम किया, लो पैसा लो। फिर 16वें दिन क्या हुआ कि लो तुम लोग का सैलरी भी दे देते, सैलरी स्लिप ले लो, तुम लोग को भरोसा नहीं है तो, लेकिन हड़ताल मत करो तुम लोग, एक्सीडेंट हुआ है तो माइंस को ये मत कराओ। ठीक है, तो उसी तरह से कहानी है, समझिए एक तरह। अब देखिए 17 नंबर क्या बोलता है, और 17वें दिन साल खत्म होने पर एनुअल रिटर्न भर दिया गया। अब मानिए 17वें दिन जो भी था आपका वो साल खत्म होने वाला दिन था, मानिए 31 दिसंबर होगा साल खत्म होने वाला दिन, तो क्या हुआ कि 17वें दिन साल खत्म होने पर एनुअल रिटर्न भी दिया। मतलब एनुअल रिटर्न मतलब कि साल खत्म होने पे जो भी आपका एक होता है ना कि न्यू ईयर बोनस, एनुअल रिटर्न कि साल में कितना ये हुआ वो दिया। मतलब कहानी है गाइस, तो वैसे ही समझिए। एनुअल रिटर्न का मतलब तो कुछ और होता है, लेकिन आप लोग कहानी की तरह समझ रहे हैं तो कहानी समझिए। काम के दौरान एक्सीडेंट हुआ और सैलरी बटा। देखो सिंपल से एक एक लाइन में पढ़ो। सबसे पहले एक्सीडेंट हुआ, टाइम बदला गया, टाइम बदला गया तो फिर एम्प्लॉय का रजिस्टर चेक हुआ कि कौन कौन था। उसके बाद फिर अगला दिन अटेंडेंस बना, अटेंडेंस बनने के बाद सारा लोग का वेजेस और ओवर टाइम में चढ़ाया गया। जो जो प्रदर्शन कर रहा था कि माइंड में एक्सीडेंट हो गया है काम नहीं करेंगे, फिर 15 दिन वेजेस ओवर टाइम चढ़ाया गया, लेकिन उन लोग को भरोसा नहीं हुआ, तो उन लोग को 16वां दिन क्या हुआ, वेज स्लिप भी दे दिया गया कि लो स्लिप लो तुम लोग अपना पैसा का, तब भरोसा हो गया। 17 दिन क्या हुआ कि साल खत्म हुआ तो एनुअल रिटर्न भी दिया गया कि हाँ भाई काम चालू करो, काम खत्म मत करो। समझ गए? तो देखिए ये सब बहुत आसान हो जाएगा आप लोग याद करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला चैप्टर में, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अभी तक हम लोग कितना से कितना किया था, 11 से 17 किया था। ठीक है, 17 नंबर हो गया, अब 18 से 22 नंबर तक। ठीक है, 18 से 22 तक का क्या कहानी है, रिटर्न लीव एंड लाइसेंस लिखा हुआ है, ठेकेदार की एंट्री और छुट्टियां। अब समझिए ठेकेदार का कहाँ से काम आ गया इसमें। अब 18वां, अब नया स्टोरी आता है। ठीक है, 18वें दिन ठेकेदार ने 18वें नंबर पर हाफ ईयरली रिटर्न भरा। ठीक है, अब याद रखना है कि 18 नंबर होगा एक। ठीक है, उसमें क्या क्या ठेकेदार ने हाफ ईयरली रिटर्न भरा कि साल भर में उसको कितना रिटर्न्स मिला है माइंस में। ठीक है, 19वें दिन उसने पुराने एक्सीडेंट का रजिस्टर दोबारा देखा। तो इसमें क्या है, रजिस्टर ऑफ एक्सीडेंट। देखिए 18वें दिन उसने क्या किया, जब माइंस में ठेकेदार आया तो उसने क्या किया कि साल भर में वो देखा कि 6 महीना में कितना एनुअल रिटर्न हुआ। अब पैसा रिटर्न हुआ मतलब जो भी एनुअल रिटर्न हुआ, तब वो क्या किया कि वो बोला कि चलो अब हम भी थोड़ा सा देखते हैं कितना एक्सीडेंट हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो वो 19वें दिन अगला दिन एक्सीडेंट का रजिस्टर दोबारा देखने लगा कि हाँ मेरा कितना एम्प्लॉय को डैमेज हुआ था, कितना लोग को चोट लगा था। अब लिखता है फॉर्म 20। फॉर्म 20 में क्या लिखा है, 20वें दिन उसके मजदूरों को लीव विथ वेजेस मतलब पैसे के साथ छुट्टी भी दी गई। अब 20वां दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि चलो मजदूर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो अब इन लोगों को थोड़ा दिन छुट्टी भी दे दो, बहुत दिन से लोग काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, फिर भी इन लोग को पैसा देकर काम करवाया जा रहा है। तो 20वां दिन जो हुआ, रजिस्टर फॉर लीव विथ वेजेस मतलब कि 20वां दिन उन लोग को छुट्टी दे दिया गया, मतलब रजिस्टर में उन लोग को लीव विथ वेजेस दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए 20वां के बाद 21वां दिन क्या हुआ, 21वां दिन नए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया। ठीक है, अब 21वां दिन क्या हुआ कि बोला कि चलो ये माइंस में तो 20 दिन तक हुआ, काम वाम हो गया, चलो अब थोड़ा सा ठेकेदार है भाई, ठेकेदार आदमी है, एक जगह तो काम करता नहीं, यहाँ भी ठेका लिया है वहाँ भी लिया है, 10 जगह ठेका लिया तो सब जगह का लाइसेंस भी तो लेगा ना। तो 21वां दिन क्या हुआ कि उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, दोबारा अप्लाई कर दिया कि चलो लाइसेंस फिर से अप्लाई करो, दूसरा जगह भी हम अपना आदमी को बैठाएंगे, हमको थोड़ी काम करना है, उसके अंदर जो वर्कर काम कर रहा है उसको करना है। तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया गया। तो 21वां दिन क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस मतलब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया। 22वां दिन देखिए, 22वें दिन लाइसेंस का परफॉर्मा मिल गया। ठीक है, अब परफॉर्मेंस होगा ना, अब लाइसेंस के लिए अप्लाई करिएगा तो आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा ना कि हाँ आप वर्कर है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो कैसा आप काम किए हैं, आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है दूसरा माइंस में। तो 20वें दिन वही लाइसेंस का परफॉर्मेंस मिल गया कि हाँ कैसा परफॉर्मेंस है, उसका लाइसेंस मिल गया उसको। ठीक है, 22 नंबर तक हो गया गाइस। अब आते हैं हम लोग आज का अपना लास्ट चैप्टर में। ये समझ गए ना स्टोरी, चलेगा फिर से इसको रिकॉल करते हैं। देखिए 18वें दिन क्या हुआ, हाफ ईयरली रजिस्टर भरा गया। ठीक है, हाफ ईयरली रजिस्टर भरा ठेकेदार। तो 19वां दिन देखा कि कौन कौन लोग का एक्सीडेंट हुआ था। 20वां दिन बोला कि अरे यार उतना लोग का एक्सीडेंट हुआ था, इन लोग फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा तरस आ गया अपना एम्प्लॉय लोग को। तो बोला ठीक है यार जाओ तुम लोग छुट्टी लो, जाओ आराम करो तुम लोग। ठीक है, ठेकेदार का स्टोरी है, ठेकेदार चेक किया रजिस्टर, एक्सीडेंट का रिकॉर्ड निकाला, फिर देखा कि हाँ ऐसा मजदूर डेली काम करता, छुट्टी दे दिया। उसका तो वो क्या किया ठेकेदार, 21वां दिन वो अपना अप्लाई कर दिया दूसरा लाइसेंस के लिए, 22वां दिन उसको लाइसेंस भी परफॉर्मा ऑफ लाइसेंस भी मिल गया। ठीक है, चलिए गाइस अब आते हैं हम लोग अपना लास्ट और फाइनल चैप्टर में। ठीक है, जो कि है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या चीज़ के बारे में है, एक्सपीरियंस
ऑडियो विजुअल एंड ऑफेंस के बारे में लिखा है। नया काम और पुलिस केस, ठीक है, कहानी है नया काम और पुलिस केस, जिसमें हम लोग 23 से 27 तक करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 23 में। 23वें दिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया। अब देखिए वहाँ पे अप्लाई किया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब लाइसेंस के लिए। अब नया यहाँ पे देखिए नया स्टोरी है, तो यहाँ से देखिए 23वें दिन याद रखिए 23वें दिन, ठीक है, 23वें दिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसको मिल गया, ठीक है। अब एक तरह से याद करने का देखिए 2-3 दिन मतलब 2-3 दिन एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं कि 2-3 दिन वो दौड़ा तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया, तो 23 दिन, ठीक है। 23वें दिन कब मिला उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए हम लोग देखिए थे ना माइंस में, जब माइंस में हम लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था तो 2-3 दिन हम लोग दौड़े थे माइंस में, तो हम लोग को क्या मिल गया था? हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला था तब जाके। तो वैसे ही याद रखिएगा 2-3 तो 23, ठीक है। 23वें दिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया। 24 दिन, 24 दिन ऑडियो विजुअल मतलब कि फिल्म, ऑडियो विजुअल को फिल्म समझे, फिल्म वालों के साथ से एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो बोला कि चलो यार कितना माइंस में काम करेंगे, जा रहे फिल्म वालों के साथ काम करेंगे। तो देखिए एग्रीमेंट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड ऑडियो विजुअल वर्कर, याद रखिएगा 24 नंबर में क्या है कि एग्रीमेंट साइन कर लिया। वो माइंस वालों को बोला कि ना माइंस वालों में बहुत एक्सीडेंट हो जा रहा है, मेरा वर्कर का डैमेज हो जा रहा है, तो जा रहे प्रोड्यूसर लोग के साथ साइन करेंगे, बहुत पैसा है फिल्म लाइन में, अपना वर्कर को वहीं काम पे लगाएंगे। तो वही लिखा है कि 24वें दिन उसको एग्रीमेंट साइन कर लिया प्रोड्यूसर के साथ और अपना वर्कर लोग के साथ, एक तरह से ऑडियो विजुअल वर्कर समझ जाइए कि वर्कर लोग के साथ सिंपल, ठीक है। अब देखिए 23 दिन उसको क्या हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला कि हाँ भाई चलो माइंस में हम उतना दिन काम किए, चलो अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके निकलते हैं 23वें दिन। 24वें दिन वो साइन कर लिया एग्रीमेंट। 25वें दिन इंस्पेक्टर आया और इम्प्रूवमेंट नोटिस पकड़ा दिया। अब देखिए 25वें दिन क्या हुआ कि वो एग्रीमेंट साइन कर लिया है मूवी लोग के साथ, प्रोड्यूसर के साथ। तब तक 25वें दिन आपका इंस्पेक्टर आ गया, ठीक है, बोलता है लाइए तो थोड़ा दिखाइए तो आपको कहाँ नोटिस से क्या मिला है, आप कहीं फ्रॉड करके तो नहीं आए हैं, माइंस वाला लोग यहाँ कैसे काम कर रहा है। तो देखा कि हाँ ये तो माइंस वाला वर्कर है, तो इन लोग को इम्प्रूवमेंट नोटिस थमा दिया गया कि हाँ तुम लोग अपना काम करने में सुधारो, अच्छा से तुम लोग काम नहीं करता है, तुम लोग काम चोरी करता है। तो क्या हुआ 25वें दिन क्या हुआ इम्प्रूवमेंट नोटिस, ठीक है। तो याद रखिएगा फॉर्म नंबर 25 किसके बारे में है? इम्प्रूवमेंट नोटिस के बारे में है, ठीक है। अब आते हैं 26 नंबर में। 26वें दिन गलती या कि ऑफेंस, गलती का मतलब था ऑफेंस, सुधारने के लिए कंपोजिशन एप्लीकेशन दिया गया। अब देखिए 25वां दिन क्या हुआ कि गलती तो हो गया, इंप्रूवमेंट नोटिस उन लोग को मिल गया। 26वें दिन क्या हुआ उन लोग को एप्लीकेशन दिया गया कि हाँ चलो एप्लीकेशन फॉर कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस, कि हाँ सर गलती तो हो गया हम लोग का, तो हम लोग आपका आवेदन दे रहे हैं कि हम लोग अपना गलती सुधारना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेवल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे क्या था स्टोरी पूरा समझिए। 23वें दिन 2-3 दिन दौड़ा तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके वो चला गया काम करने फिल्म वालों के साथ, प्रोड्यूसर लोग के साथ, ठीक है। प्रोड्यूसर के साथ काम किया गया, अपना वर्कर लोग के लेके गया। फिर उसके बाद जैसे काम करना स्टार्ट किया तो उन लोग को इंप्रूवमेंट नोटिस भेज दिया इंस्पेक्टर, ठीक है। अब जैसे इंप्रूवमेंट नोटिस भेजा तो उन लोग बोला अरे यार एप्लीकेशन लिख के दो, अब काम अच्छा नहीं कर रहा है तुम लोग, अब लिखो अच्छा से काम करेंगे। तो एप्लीकेशन नोटिस भेज दिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन नोटिस भेजा तो 27वें दिन क्या हुआ कि 27वें दिन एम्प्लॉयर को पहली बार ऑफेंस नोटिस थमा दिया गया, ठीक है। जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा मतलब जो भी काम कर रहा होगा उसको ऑफेंस नोटिस मिल गया, ठीक है। मतलब कि तुम लोग काम नहीं करेगा, रुको काम, ऑफेंस करो तुम लोग, रुक जाओ। ऑफेंस मतलब होता है गलती, तुम लोग बहुत गलती कर रहा है, रुको। तो ऑफेंस का नोटिस इन लोग को कौन भेजा? इंस्पेक्टर भेज दिया, ठीक है। तो नोटिस ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एन ऑफेंस फॉर एन ऑफेंस, ठीक है। तो 27वां नंबर क्या फॉर्म है? नोटिस टू द एम्प्लॉयर फॉर एन ऑफेंस। देखिए पूरा स्टोरी एक बार नया नया काम और पुलिस केस, ठीक है। कोई भी नया काम स्टार्ट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया, तो 23 नंबर फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कहीं भी एक्सपीरियंस का बात होगा तो 23 नंबर, 2-3 दौड़ेगा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। 24 नंबर, अब देखिए अब काम के लिए एक्सपीरियंस मिल गया तो ऑडियो विजुअल वर्कर के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया कि हाँ भाई ऑडियो विजुअल वर्कर के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया। तो कहीं भी देखिए आप लोग अगर की पॉइंट भी याद रखिएगा ना, जो जो हाईलाइट पॉइंट है गाइस वो देखिए, सिर्फ ऑडियो विजुअल आपको दिख गया तो अभी पूरा चैप्टर में ऑडियो विजुअल आपका बस फॉर्म नंबर 24 में है। तो ऐसे भी याद है कि ऑडियो विजुअल याद है तो आपका फॉर्म नंबर 24 में है, तो बस उसी की पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। तो इसीलिए ठीक है, स्टोरी पे आते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला, ऑडियो विजुअल वर्कर के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ। 25वें दिन इंप्रूवमेंट नोटिस पकड़ा दिया गया कि हाँ तुम लोग काम अच्छा से नहीं करा तो इंप्रूवमेंट करो। फिर उन लोग क्या किया कि एप्लीकेशन लिख के दिया कि हाँ सर हम लोग अच्छा से काम करेंगे। तो फिर उसके बाद भी उन लोग अच्छा से काम नहीं किया तो एम्प्लॉयर लोग को ऑफेंस नोटिस थमा दिया कि नहीं तुम लोग अच्छा से काम नहीं कर रहा, लो ऑफेंस नोटिस, मतलब गलती कर रहा तुम लोग बार बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गाइस, हाउ टू यूज दिस ट्रिक, इस ट्रिक का यूज कैसे करना है। रीड दिस स्टोरी 3-4 टाइम्स वाइल लुकिंग एट द एग्जैक्ट फॉर नेम्स, ठीक है। एग्जैक्ट देखिए ये नाम है, ये सबको एग्जैक्ट देखिए, ठीक है। यू विल इजिली लिंक फर्दर नंबर फ्रॉम 1 to 2 बोल्डली कीवर्ड इन द स्टोरी। देखिए इसका हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है द स्टडी स्प्रिंट, ठीक है।
और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा इसे, और ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जितना भी वीडियो होगा वो ऐसे ही आप लोग के लिए शॉर्ट में बनाया जाएगा, ट्रिक में, कहानी की तरह, जाके आप लोग को याद हो सके, ठीक है। और वीडियो अगर सच में पसंद आया तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा गाइस। मैं आपसे कुछ नहीं, बस एक लाइक और एक शेयर मांग रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं गाइस मेरे लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।